रेयर अर्थ मेटल्स। Rare earth elements. ये इतने रेयर हैं कि सुपर पावर अमेरिका जैसा कंट्री भी इनके लिए अपने दुश्मन चाइना पर डिपेंडेड है। पर दूसरी ही तरफ ये इतने कॉमन है कि आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार्स और यहाँ तक कि स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स तक के अंदर इनका यूज़ होता है। ये छोटे छोटे मेटल्स ना ही तेल की तरह फेमस हैं और ना ही सोना चांदी की तरह चमकते हैं, मगर फिर भी ये आज के मॉडर्न दौर के लिए इतने ज़रूरी हो चुके हैं कि कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मशीनरी इनके बगैर नहीं बन सकती। विच मीन्स कि सिर्फ यूएसए ही नहीं, आने वाला पूरा का पूरा नया दौर ही इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डिपेंडेड है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा जंगों का बायस बनी थी तो वो था ऑयल या गैस। लेकिन अगर आने वाले 50 सालों में कोई जंग होगी लाइक वर्ल्ड वॉर, तो उसका रीज़न ऑयल नहीं, ये रेयर अर्थ मेटल्स होंगे। ये क्या हैं, कौन इन्हें कंट्रोल करता है, किस मुल्क के पास इनके ज़खायर हैं और कैसे ये मेटल्स अगला वर्ल्ड वॉर शुरू करवा सकते हैं, ये सब जानने के लिए मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम एक ऐसे हिडन वॉर की बात करने जा रहे हैं जिस पर कोई नहीं बोलता। They are being called the cocaine of the tech industry, more valuable than gold or real estate, experts say, when referring to the 17 rare earth elements. दोस्तों, ये वो बंदा कार्ल एक्सेल है जिसने साल 1787 में दुनिया का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट डिस्कवर किया। इस डिस्कवरी के बाद इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया और दुनिया भर में एक के बाद एक एलिमेंट्स मिलने लगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि बेसिकली ये रेयर अर्थ मेटल्स एक्चुअली में हैं क्या। नाम सुनकर लगता होगा कि शायद ये बहुत रेयर यानी बहुत मुश्किल से मिलते होंगे, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये मेटल्स असल में 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं जो ज़मीन में हर जगह मौजूद हैं। आई रिपीट, हर जगह, और पीरियोडिक टेबल में कुछ इन जगहों पर, जिनके बारे में आपने अपनी केमिस्ट्री की किताब में ज़रूर पढ़ा होगा। तो फिर नाम में रेयर क्यों? इनके नाम में ये रेयर वर्ड दुनिया में इनकी मौजूदगी या क्वांटिटी के लिए नहीं, क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं और नेचर में बहुत कॉमन है, बल्कि ये रेयर इनकी एक्सट्रैक्शन की वजह से है। जी हाँ, इन एलिमेंट्स का आपके पास होना बड़ी बात नहीं, इनको एक्सट्रैक्ट कर पाना बड़ी बात है, बिकॉज इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई क्लास मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हासिल करना बहुत मुश्किल और कॉस्टली है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस पंखे या एसी के नीचे बैठे हो, कार्स में ट्रैवल करते हो, इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर इन एलिमेंट्स का बहुत अहम रोल है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स हों या आपकी कंट्री के आर्मी के पास मौजूद फाइटर जेट्स या रडार्स, ये सब प्रोडक्ट्स इन रेयर अर्थ्स पर हेवीली डिपेंडेड हैं। मिसाल के तौर पर एक वर्ल्ड फेमस USF-35 में ही 420 किलोग्राम रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ ही इनकी USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्लेक्स मशीन्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। यानी एक तरफ आपका सिंपल स्मार्टफोन है और दूसरी तरफ दुनिया का पावरफुल तरीन न्यूक्लियर मिसाइल। दोनों का फ्यूचर हेवीली डिपेंड करता है सिर्फ इन मेटल्स पर। एक मिसाल से समझिए, 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया और उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये आगे चलकर इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी सोचो कि अगर उस वक्त एप्पल के रेयर अर्थ सप्लायर ने एप्पल को इन मेटल्स की सप्लाई देना बंद कर दी होती, तो क्या हम आज वो आईफोन देख पाते जो आज देख रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की रेस में आगे बढ़ना भी इन मेटल्स की वजह से ही मुमकिन है। यही वजह है कि आज दुनिया का हर मुल्क इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके अमीर बनना चाहता है, ताकि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। अब सवाल ये बनता है कि आज के दौर में इन मेटल्स का असल कंट्रोल किसके पास है? कौन इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जरिए पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है? और कैसे आने वाले 20-30 सालों में ये मेटल्स दुनिया की जंग, सियासत और इकोनॉमीज को नई शक्ल देंगे? आइए अब चलते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर की तरफ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के टोटल रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई का 90% रिफाइनिंग और 70% माइनिंग आज चाइना के कंट्रोल में है, जो इस इंडस्ट्री में चाइना की मोनोपोली बनाने में बहुत हेल्पफुल है। विच मीन्स कि अगर कल चाइना ने कह दिया कि वो इन एलिमेंट्स की सप्लाई रोक रहा है, तो दुनिया की आधी से ज़्यादा टेक इंडस्ट्री रातों रात कोलैप्स कर जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि चाइना इस लेवल पर पहुंचा कैसे?
फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले, जब चाइना के अंदर साल 1927 में पहली बार इन मेटल्स को डिस्कवर किया गया, पर ये बहुत छोटे लेवल पर थे। बट 1935 तक जब मजीद डिस्कवरीज हुई तो समझ आया कि चाइना के पास इस फील्ड में पोटेंशियल तो है, जिसकी वजह से चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रोडक्शन शुरू कर दी। जब 1980s का दौर आया तो उस वक्त यूएसए और यूरोप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने में बिजी थे, तो दूसरी तरफ चाइना ने चुपचाप रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। ये काम उस वक्त काफ़ी महंगा और एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस था। यही वजह थी कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज ने इसे अवॉइड किया, लेकिन चाइना ने सोचा कि अगर हम दुनिया के फ्यूचर के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में कर लें तो हम आगे चलकर दुनिया को डिक्टेट करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें 2010 के एक रियल इंसिडेंट से मिलती है। हुआ ये कि जापान और चाइना के दरमियान ईस्ट चाइना सी में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के पास जापान ने सीक्रेटली एक चाइनीज शिप को स्पॉट किया और उसके कैप्टन को हिरासत में ले लिया। जानते हो इसके जवाब में चाइना ने क्या किया? उसने जापान के लिए रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई को रोक दिया और एक ही हफ्ते में जापानीज टेक इंडस्ट्री हिल गई। सोनी, पैनासोनिक और टोयोटा जैसे जायंट्स को अपना प्रोडक्शन लिटरली रोकना पड़ा। यहाँ तक कि चाइना ने कुछ इस तरह की धमकी यूएसए को भी दी हुई है। मतलब चाइना के इस पावर के आगे पूरी दुनिया को झुक के रहना पड़ेगा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। दुनिया के सबसे ज्यादा कोबाल्ट रिजर्व्स सिर्फ एक ही मुल्क में हैं, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये मुल्क अफ्रीका के दिल में है और दुनिया का 70% से ज्यादा कोबाल्ट यहीं से निकलता है। कोबाल्ट वही मेटल जो आपकी मोबाइल बैटरीज, लैपटॉप्स और EV कार्स में लगता है। मतलब टेस्ला, सैमसंग, एप्पल सब डिपेंड करते हैं कोंगो के कोबाल्ट पर। बाय द वे, कोबाल्ट कोई रेयर अर्थ एलिमेंट तो नहीं, बट फिर भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजीज में इसका रोल इनसे कम भी नहीं। मगर कोंगो की कोबाल्ट के पीछे की रियलिटी बहुत डार्क है। वो इस तरह के कोंगो के माइंस में अक्सर बच्चे काम करते हैं। 8-10 साल के छोटे छोटे बच्चे जमीन के नीचे घुस कर अपने हाथों से कोबाल्ट निकालते हैं। ना उनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट होता है, ना मास्क, ना हेलमेट और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग। दिन रात ये बच्चे जहरीली डस्ट में काम करते हैं, जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार बन जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन कोंगो के माइंस में ऑलमोस्ट 40,000 बच्चे काम करते हैं, वो भी $2 से कम पैसों के लिए, जिनको हासिल करने के लिए इन बच्चों को जो पापड़ बेलने पड़ते हैं वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात, इनके इन एफर्ट्स का फायदा इन बच्चों को नहीं मिलता, बल्कि फायदा उठाती है एक बड़ी पावर, चाइना। जी हाँ, अपने रेयर अर्थ मेटल्स के साथ साथ चाइना कोंगो के इस कोबाल्ट पर भी काबिज है। कोंगो के 70% माइंस को डायरेक्टली चाइनीज कंपनीज ही ओन करती हैं, जिनमें वहाँ के बच्चे सिर्फ इसलिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं ताकि हम फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी को एंजॉय कर सकें। यही वजह है कि लोग इसे कहते हैं ब्लड कोबाल्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सुना था ब्लड डायमंड्स के बारे में। अब आइए जरा बात करते हैं वेस्ट की। अमेरिका और यूरोप को लगता था कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास नॉलेज है, इसीलिए उनको दुनिया में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज सच्चाई ये है कि वो ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना और अफ्रीका के रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स पर। यूएसए के डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और कम्प्लेक्स रडार सिस्टम्स आते हैं, ये सब इन मेटल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जैसे यूएस नेवी की ये डिस्ट्रॉयर शिप ही 5200 पाउंड्स के करीब इन मेटल्स का इस्तेमाल करती है। एक वर्जीनिया क्लास सबमरीन ऑलमोस्ट 9200 पाउंड्स और वर्ल्ड फेमस USF 35 ऑलमोस्ट 900 पाउंड्स, which is equivalent to 420 kg। जर्मनी की इंडस्ट्री हो या फ्रांस के न्यूक्लियर प्लांट्स, सब इन मेटल्स के लिए चाइना के खरीदार हैं। मतलब जहां यूएसए और यूरोप अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, तो वहीं उनकी कमजोरी भी चाइना के हाथों में है। That's why एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 30-40 सालों में अगर कोई जंग होगी तो उसका ट्रिगर ऑयल या गैस नहीं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे। अब जब एक तरफ चाइना इन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ अफ्रीका के बच्चे अपनी जान दांव पर लगाकर कोबाल्ट निकाल रहे हैं, तो क्या इस सिचुएशन में अमेरिका और यूरोप चुप बैठे रहेंगे या वो नए रिसोर्सेज के लिए नई जंग शुरू करेंगे? और क्या ये जंग ज़मीन तक लिमिटेड रहेगी या स्पेस तक जाएगी? आओ देखें कि इन एलिमेंट्स के लिए अगला बैटलफील्ड कहाँ होगा। 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. तो उस वक्त दुनिया भर के मीडिया का फोकस सिर्फ टेररिज्म और तालिबान पर था, लेकिन असल कहानी ज़रा अलग थी।
2001 में एक कॉन्फिडेंशियल यूएस जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट लीक हुई जिसमें लिखा था कि अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के बराबर मिनरल रिजर्व्स मौजूद हैं इंक्लूडिंग रेयर अर्थ, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लिथियम। जी हाँ, वही लिथियम जो आपके फ़ोन और इलेक्ट्रिक कार्स की जान है। एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर इतना लिथियम मौजूद है कि उसे आप सऊदी अरब ऑफ लिथियम कह सकते हो। यानी जैसे ऑयल ने मिडिल ईस्ट को अमीर बनाया, वैसे ही ये लिथियम अफगानिस्तान को बना सकता है। लेकिन ये रिजर्व्स कौन कंट्रोल करेगा? अमेरिका जो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, या चाइना जो तालिबान के साथ अभी रिलेशंस बिल्ड कर रहा है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि तालिबान के आने के बाद चाइना ने अफगानिस्तान के इस लिथियम पर उनके साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करना शुरू कर दिया है। यानी चाइना फ्यूचर के लिए और भी ज़्यादा रिसोर्सेज की तैयारी कर रहा है। अब ज़रा बात करते हैं दुनिया के दूसरे कोने की, आर्कटिक और ग्रीनलैंड। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बुरा है, लेकिन रिसोर्सेज के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो इस तरह के आर्कटिक के नीचे इस वक्त रेयर अर्थ मेटल्स, ऑयल, गैस और यूरेनियम के मैसिव रिजर्व्स मौजूद हैं। और ग्रीनलैंड के पास वो रेयर मिनरल्स मौजूद हैं जो आने वाली ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यही वजह है कि आपने सुना होगा कि 2019 के पास डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली खुद कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, जिसको सुनकर दुनिया हंस पड़ी कि ट्रंप कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन ट्रंप वही बोला जो दुनिया की बड़ी ताकतें सोच रही हैं, बिकॉज ग्रीनलैंड का कंट्रोल फ्यूचर के रिसोर्सेज वॉर में एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स की रेस अब सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं रही। साइंटिस्ट कहते हैं कि स्पेस में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर इतना रेयर अर्थ मौजूद है कि अगर इंसान उसको जमीन पर लाकर एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दे तो दुनिया की इकोनॉमी हमेशा के लिए बदल जाएगी। नासा और इलॉन मस्क जैसे बिलियनियर्स ऑलरेडी स्पेस माइनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, और चाइना ने भी ओपनली 2020 में कह दिया था कि वो मून के ऊपर मौजूद रेयर मिनरल्स पर फोकस करेगा। सोचिए, अगर आने वाले 50 सालों में कोई कंट्री सक्सेसफुली स्पेस माइनिंग शुरू कर देता है तो पूरी दुनिया का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से वहां तेल या गैस की सियासत खत्म और एक नया दौर शुरू होगा, जहां जिसके पास एस्टेरॉयड मेटल्स होंगे वही पूरी दुनिया का सुपर पावर बनेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अफगानिस्तान का लिथियम, आर्कटिक के रिसोर्सेज और स्पेस माइनिंग का कंसेप्ट, ये सब रेयर अर्थ मेटल्स के रेस को कितना डेंजरस और एक्साइटिंग बना देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कंपटीशन तक लिमिटेड रहेगा या इसी के लिए अगली वर्ल्ड वॉर शुरू होगी? हिस्ट्री हमें ये दिखाती है कि हर इरा की अपनी जंग होती है। 20th सेंचुरी में हुई गल्फ वॉर, इराक वॉर और मिडिल ईस्टर्न वॉर्स, सबके पीछे एक ही फैक्टर था, लेकिन 21वीं सदी की इन जंगों के ऊपर एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता चुका हूँ। इमेजिन करो, एक तरफ है अमेरिका और यूरोप जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस में पावरफुल हैं, पर अपने इसी पावर को मेंटेन करने के लिए वो चाइना और अफ्रीका के ऊपर डिपेंडेड है। दूसरी तरफ है चाइना जो प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन कंट्रोल करता है, और तीसरी तरफ है ब्रिक्स कंट्रीज, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जो अपने अपने रिसोर्सेज के जरिए वेस्ट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ब्रिक्स अलायंस ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। ये सब कंट्रीज एक तरफ मिलकर वेस्ट की मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, विच मीन्स कि दुनिया अब हमें दो ग्रुप्स में बढ़ती नजर आ रही है। एक ग्रुप है वेस्ट का जो कि मिलिट्री और टेक्नोलॉजी से पावरफुल है, और दूसरा ग्रुप है ब्रिक्स का जो कि मिलिट्री और टेक्नोलॉजी से पावरफुल तो है, पर साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी बहुत रिच है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इस ग्रुप का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस पूरे रेयर अर्थ रेस का सबसे बुरा असर पड़ता है एनवायरनमेंट और आम इंसान पर। कोंगो के माइंस में बच्चे मर रहे हैं, और चाइना की रेयर अर्थ रिफाइनरीज के पास वाले इलाकों में कैंसर रेट्स डबल हो चुके हैं। मतलब फ्यूचर की क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक कार्स जो हमें पोल्यूशन से बचाने के लिए बनाई जाएंगी, उनके खुद के पीछे पोल्यूशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक लंबी कहानी छुपी हुई है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि असल में रेयर अर्थ मेटल्स हैं क्या, चाइना ने कैसे इन पर अपनी मोनोपोली बनाई, अफ्रीका के बच्चों की जानों से कैसे खेला जा रहा है, अफगानिस्तान और आर्कटिक कैसे अगला मैदान जंग बन रहे हैं, और हत्ता के बाद स्पेस माइनिंग तक पहुंच चुकी है। इस पूरी सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है या तबाही की तरफ? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। सामने आने वाली इस वीडियो को ज़रूर देखना और मैं आपको वहीं मिलूँगा।